हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एपी सन इंप्रेशन। मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में सीखने वाला हूँ जोड़ घटाना गुणा भाग, वो भी किसमें, रूट में। ये क्या होता है, रूट वाली जो संख्या, रूट में संख्याएं दे रखी होती हैं, बच्चों को निकालने में टफ लगता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सिखा दूंगा आपके लिए कि रूट की जितनी भी संख्या होती है, जोड़ दे दे, गुणा दे दे, भाग दे दे, कोई भी कैसा भी आपसे पूछ लिया जाए, आप सिंपल तरीके से उसको देखते ही उड़ा के फाड़ के रख दोगे। इसलिए करना क्या, आपके लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, जिससे कि ये सारा कुछ आपके लिए अच्छे समझ में आ सके। देखिए, जोड़ गुणा भाग क्या होता है, ये तो बहुत बेसिक चीज होती है, हमने सीख चुके होते हैं। मगर जो गुणा में इसमें करने के अंदर आ जाता है, इस वाली गुणा करने में थोड़ी सी कंफ्यूज होती है। आज इस कंफ्यूजिंग को दूर करने के लिए मैं इस क्लास को लेके आ गया हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे जोड़, फिर घटाव, फिर क्या समझेंगे गुणा, फिर भाग। ठीक है, देखिए जोड़ में क्या होता है, यहाँ पर देखिए सवाल दे रखा है हमारा 3√2 प्लस में √2। ठीक है, देखिए अगर हमारी जो करनी के अंदर संख्याएं सेम हो, कैसी हो, सेम हो, तो करना क्या है, यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर जिसके करनी के बाहर कुछ नहीं होगा, क्या होगा हमारा 1 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस का हमारा कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना है √2, तो √2 को लिख लिया जाता है। बराबर क्या हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 4√2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे पर भैया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा क्या रखा है, इसमें भी करनी के अंदर क्या हमारी सेम संख्याएं, जब सेम संख्याएं दे रखी होती है तो जो इस करनी के बाहर होता है इनको दिया जाता है जोड़। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और करनी के अंदर कितना आ जाएगा 7, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए √12 और यहाँ पर क्या रखा है 32 दे रखा है। जब हमारी करनी के अंदर संख्या सेम ना हो तो क्या करेंगे, इसको समझना है। अब जब √12 और √32 दे रखा है, 12 का हम गुणनखंड ऐसे करेंगे, देखिए 4 तियो 12 कर दे, कितना कर दे 4 तियो 12, इसके ऊपर रूट चढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी। ठीक है, ये क्यों नहीं होगी। और ये देखो 32 दे रखा है, 32 को क्या करेंगे 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको करने के बाहर अगर देखा जाए कैसे, यहाँ पर देखिए इसको 12 को कैसे लिख लेंगे हम, यहाँ पर 4 गुणा 3। ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है हमारा 32 को लिखेंगे 16 गुणा 2। इसको हमने ऐसे क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें जो √4 है, √4 जो हमारा करनी के अंदर दे रखा होता है, ये बराबर निकल कितना आ जाता है 2, और √16 करनी के अंदर कितना निकल के आ जाता है 4। इसको हम निकाल लेंगे बाहर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बाहर निकलेगा, 4 का कितना निकलेगा 2, तो यहाँ पर 2√3 प्लस में इसमें 4 16 का कितना निकलेगा 4 निकलेगा, तो यहाँ पर आ जाए 4√2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, यहाँ पर √3 प्लस का √5 दे रखा है। अब ये देखिए इसका अगर कोई गुणनखंड भी नहीं हो सकता है, तो हमारा ये आ जाएगा √3 प्लस का √5, इसका यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, 3√5 और प्लस में 4√7 दे रखा है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो, संख्याएं जहां पर कहीं भी नहीं मिल रही हो, तो वे कहां पर क्या करोगे, 3√5 सेम का सेम ही आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 3√5 प्लस में आ जाएगा 4√7। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आपके लिए कोई सा भी जोड़ का सवाल दे देंगे, आप अच्छे तरह आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आप सीखने वाले हम घटाव, क्या सीखेंगे, घटाव सीखेंगे। घटाव में क्या होता है, इसमें भी सेम कंडीशन होती है जोड़ की तरह। कैसी होती है, यहाँ पर देखिए अगर इसका रूट के जो करने के अंदर दे रखा होगा, अगर सेम संख्या है तो हम क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे, और यहाँ पर 4 जो बाहर होती है उसको देंगे जोड़। 4 और 3 कितना हो जाए 7, और यहाँ पर सॉरी 4 में से 3 गया, कितना बचा 1 बचा, 1 को हम दिखाते नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा केवल √7, कितना आ जाएगा √7, इसका आंसर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर √48 दे रखा है, माइनस का 27 दे रखा है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 16 गुणा 3 कितना हो जाएगा 16 3 48, और यहाँ पर 27 दे रखा है, 9 गुणा कितना कर देंगे 3, 9 3 27, इसमें से 3 बाहर निकल आएगा, इसमें से कितना निकल के आ जाएगा 4, तो यहाँ पर देखेंगे 48 को लिख सकते हैं 16 गुणा 3, वो भी किसके करनी के अंदर, माइनस में यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 9 गुणा 3। समझ में आ गया। अब देखिए इसका क्या होगा, इम्प्लाइज डेट हमारा हो जाए 4 बाहर निकल आएगा इसमें 16 में से, और गुणा में कितना आ जाएगा √3, माइनस का इसमें 3 कॉमन बाहर निकलेगा, और क्या बचेगा 3,
तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है इसमें। √13 माइनस का √12 दे रखा है। √13 को अगर देखा जाए तो ये हमारा करने से बाहर नहीं निकल सकता है, तो इसको तो हम सेम लिखा रहने देंगे। और माइनस का हो जाएगा √12। √12 कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 बराबर हो जाएगा हमारा इम्प्लाइज डेट में √13 ऐसे ही रहेगा। और माइनस का कितना 4, तो यहाँ पर √4 4 गुणा 3 है, √4 बाहर निकलेगा तो हमारा कितना निकलेगा 2√3। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं ये जो है जोड़ घटाव आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं गुणा भाग। इसमें क्या होता है, जोड़ घटाना की कंडीशन एक सेम दे रखी होती है और गुणा भाग की कंडीशन एक तरह से होती है। कैसे होती है, यहाँ पर देखिए कितना दे रखा है, √3 गुणा मल्टीप्लाई में दे रखा है √3। ठीक है, ये दे रखा है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा होगा तो आप क्या करो, रूट में मल्टीप्लाई हो जाती है 3 गुणा 3, यहाँ पर लिख लें 3 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा √3। √3 दिया 9, और √9 जो होता है बाहर कितना निकल के आएगा, हमारा करनी से बाहर निकल आएगा 3। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका क्या दे रखा हमारा, यहाँ पर दे रखा है इसके आगे भी, तो हम क्या करें, यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा 4 और अंडर रूट में कितना हो जाएगा हमारा √5 है, तो इसको अंडर रूट लगा करके कितना हो जाएगा 5 गुणा 5। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा √25। अब √25 जो होता है हमारा बाहर निकल आ जाएगा, तो 8 गुणा कितना हो जाएगा 5, कितना आएगा 5, 8 पंजे 40। इसका आंसर कितना आ गया हमारा 40 निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसको भी निकालें, √7 मल्टीप्लाई कितना दे रखा है, ये दे रखा है, इसके अंदर गुणा हो जाती है 7 को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 13 7 कितना हो जाएगा 96, अंडर रूट में कितना आ जाएगा हमारा 96 निकल के आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मेरे पर भैया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा हमारा, इसकी आगे वाले के आगे वाले गुणा हो जाएगी, तो 4 गुणा 3 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में हमारा कितना हो जाएगा 10 गुणा 2, कितना होगा 10 गुणा 2। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा 4 3 12 मल्टीप्लाई में 10 दूनी 20, तो इसका ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए भागा समझ लेते हैं। भाग में क्या होता है, सेम गुणा की तरह कंडीशन होता है। वहां पर क्या था, गुणा का चिन्ह था, यहाँ पर किसका है भाग का। तो भाग में क्या होगा, इस भाग वाले चिन्ह में इसको वटे में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे √8/√8। ठीक, अब देखिए इसमें 8 से 8 काटेंगे, 8 एकम 8, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4/4 भाग दे रखा है 2√5, तो इसको वटे के रूप में लिख लेंगे 4√5 वटे में कितना दे रखा है 2√5, ये दे रखा है। इसको कैसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5। ठीक है, तो बराबर हमारा आ जाएगा इम्प्लाइज डेट 2/1 बराबर कितना आएगा 2। ठीक है, कितना आंसर आ गया इसका 2। ठीक है, ऐसे ही ये तीसरा समझेंगे, तीसरा को भी लिखेंगे इसी प्रकार √13 वटा हो जाएगा हमारा √3, इसको काटें 3 एकम 3 और यहाँ पर कितना है 12 है मेरे पर भैया, कितना है 12, 3 चौक 12 बराबर आ जाएगा हमारा 4/1 बराबर कितना आएगा 4। ठीक है, समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम इसी प्रकार लिख लेंगे 16√9 वटे हो जाएगा 4√9, इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक है, तो इस भी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4/1 और बराबर कितना आएगा 4 निकल के इसका हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये आपके लिए जोड़ घटाना गुणा भाग आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे प्यार भैया वीडियो पसंद आ गई तो एक लाइक कर दो, एक प्यार सा कमेंट छोड़ दो और अपने दोस्त के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। ठीक है, मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लें।